अप्लाई करके अपना परचेज कर लेना है, ठीक है ना, इतना ही करना है, बहुत ही बेस्ट है भाई, मेरे ऊपर विश्वास करो और जाके इनरोल करो आज ही, ऑफर चल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है, अब तो हम भाई क्वेश्चन ही कराएंगे ना। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, कम तापमात्रा पर शीशा जो है निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है। ये सवाल जो है काफी बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। अर्ध चालक, श्रेष्ठ चालक, विद्युत रोधक या फिर चालक। देखो गाइस इसके बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो जान लीजिए और कमेंट करके भी बताना है सर जी, और फर्स्ट का ऑप्शन से बी सी डी जो भी हो, ठीक है। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठ चालक हो जाएगा, याद रखना। कम तापमात्रा पर शीशा निम्नलिखित में से श्रेष्ठ चालक के रूप में बर्ताव करता है, ठीक है। नेक्स्ट लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है। ये भाई इकाई के सवाल कल मैं आपको थोड़ा सा बता रखा हूँ, थोड़ा सा क्या पूरा ही बता दिया हूँ कि उसमें कौन कौन से टॉपिक से कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है। तो भाई आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन, चुंबकीय फ्लक्स, परागम्यता, चुंबकीय सुग्राहता या फिर अर्धचालक। देखो गाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ यूनिट ऑफ मैक्सवेल, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस क्या, ए चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स आप बोल सकते हो, ऑप्शंस ए, राइट। चले आगे देखिए, किसी आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहाँ रहती है ना, विद्युत शक्ति कहाँ रहती है, आप सभी को बताना है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। चलिए देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शंस लाइक डी, ठीक है, याद रखना। ऑन दी आउटर सरफेस, मतलब कि बाहरी सतह पर होता है, इस चीज को ध्यान रखना है, आउटर सरफेस पर होता है, इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा गाइज, आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्या प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए बताइए, ट्रांसफार्मर, डायोड, संधारित्र, ट्रांजिस्टर, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। आपके स्क्रीन पर चारों ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस हो जाएगा बिल्कुल सी, संधारित्र हो जाएगा, कैपेसिटर जिसको बोल सकते हो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लीजिएगा सवाल आपके स्क्रीन पर है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है भाई, जल्दी जल्दी बताइएगा, जितना फास्ट हो सके, है ना। गैल्वेनोमीटर कैन बी मेड वोल्ट मीटर बाई कनेक्टिंग इट विथ, आपको बताना है। देखो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शंस लाइक बिल्कुल बी, समांतर निम्न प्रतिरोध, मतलब पैरेलल लॉ रेसिस्टेंस हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखना बिल्कुल भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शंस हो जाएगा बिल्कुल बी। नेक्स्ट लीजिएगा, चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या है भाई, बताइए। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, वेबर, वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर के पावर 4 और वेबर मीटर के पावर स्क्वायर है, ठीक है। चलिए देखिए गाइस इसका सही जवाब आप लोग नहीं बता पाए तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, याद रखना वेबर, वेबर हो जाएगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने सभी लोग वेबर को ही टिक किया होगा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वेबर हो जाएगा, ऑप्शंस ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लीजिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको बताना है कि विद्युत तरंग नहीं है, बताइए। एक्सरे या फिर आर रे या फिर कैथोड रे या फिर इंफ्रारेड रे, जिसको बोलते हैं अवरक्त किरणें भी बोल सकते हैं। चलिए देखिए इसका सही जवाब अपने मन में जो रख लिया है वो क्या रखा है भाई, नहीं पता है, देखिए क्या है इसका सही जवाब है कैथोड रे, याद रखना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लीजिएगा, धातु कमरे के तापमान में हो सकती हैं क्या, केवल तरल, केवल ठोस, ठोस या तरल दोनों, या फिर ठोस तरल या गैस तीनों। आप सभी से पूछा गया क्वेश्चन कि धातु कमरे के तापमान में हो सकती हैं, क्या होती है धातु जो होती है कमरे के तापमान में क्या हो सकती है भाई, ठोस या तरल, याद रखना सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकती है। नेक्स्ट, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है, मतलब यूज की जाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है, बड़े से बड़े एग्जाम, छोटे से छोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, तीनों होता है। तो बिजली के हीटर जो होता है उसमें सामग्री जो यूज होता है वो भाई होता है हमारा नाइक्रोम, याद रखना नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है, नाइक्रोम का ही ना भाई, पता है ना आपको, याद रखना ये
व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, तो बोल सकते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम इज करेक्ट आंसर। चलो अच्छा, टंगस्टन कहाँ यूज होता है भाई, आपको बताना है। टंगस्टन कहाँ यूज होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं, बताइएगा। चलिए, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, ध्वनि तरंगे, प्रासरभ्य तरंगे, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। देखिए, सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रासरभ्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। याद रखना, ऑप्शंस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लीजिएगा, क्यूरी किसकी यूनिट है भाई, बताना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यूरी। देखो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, यूनिट से तो आपको मतलब क्या ही बताऊं, यूनिट आपको जितना हो सके रट के ही जाने एग्जाम्स में, एक तो कंफर्म है। तो भाई इसका सही जवाब ऑप्शंस रेडियो धर्मिता हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी हो जाएगा। याद रखना, क्यूरी किसकी यूनिट है भाई, रेडियो एक्टिविटी का है, याद रख लेना। क्या है, प्रतिरोधिता, प्रतिरोधिता की यूनिट क्या है बताइए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। देखो भाई आपको बताना है, क्वेश्चन काफी बढ़िया है भाई, बहुत दमदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ेंगे सिलेक्शन जरूर होगा कि प्रतिरोधिता की यूनिट क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शंस बी, वोल्ट प्रति मीटर होता है। याद रख लेना, वोल्ट प्रति मीटर होता है, इस चीज को याद रखना। वोल्ट क्रॉस एम्पियर नहीं होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट लीजिएगा, दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। बार बार फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पूछा जाता है, आवृत्ति पूछा जाता है। 0, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज। तो मैं बात करूं इसका सही जवाब का भाई, ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल 0 होता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति जो होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट इज, ऑप्शन लाइक बिल्कुल ए, यानी 0, 0 बोल सकते हो, नील बोल सकते हो, जो भी मन करे वो बोल सकते हो, ठीक है। चलो, जिससे कि प्रदर्शित होके इसका मतलब 0 नहीं है। चलो 14 नंबर का है, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित, थोड़ा सुधार लेना परिवर्तित को। परिवर्तित का मतलब होता है लाइक कन्वर्ट, परिवर्तित, चेंज बोल सकते हो, करने की युक्ति है। देखो, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट, किसमें, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने के लिए युक्ति है। ट्रांसफार्मर जो होता है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, या फिर कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, या फिर कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में बदलता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपको एक अपने जनरली भाषा में बताएं, एकदम पूरा खड़ी समझने लायक भाषा में बताएं, तो भाई देखो इसका तो सही जवाब ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सी। कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में ही तो बदलता है ट्रांसफार्मर, आपको पता होगा ना। जैसे कि ट्रांसफार्मर हमारे गांव में लगा होता है, तो देखे नहीं कहीं कहीं लोड कम रहता है तो उसे ज़्यादा पावर का लगाया जाता है ताकि अच्छे सप्लाई का। तो कम वोल्टेज एसी को ही उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर का काम ही है ये। वोल्टेज को, जैसे कि अगर हमको 100 वोल्टेज चाहिए, अगर कम हो रहा है तो यही कम ज़्यादा कर सकता है ट्रांसफार्मर, और किसी का हाथ में नहीं होता। चलो, अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है। अपेक्षिक घनत्व का इकाई क्या है, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, किलोग्राम घन मीटर, इनमें से कोई नहीं होती। तो आपको बताना है सही जवाब। इसका सही जवाब मेरे दोस्तों हो जाएगा इसकी कोई इकाई ही नहीं, इसका इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अपेक्षिक घनत्व की जो यूनिट होती है, मीन्स कि इसका कहने का मतलब कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। व्हाट इज 1 नैनोमीटर इक्वल टू, तो भाई 10 के पावर -9 मीटर, 10 के पावर -7, 10 के पावर 10 एम्पियर है ना, उपरोक्त सभी। देखो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शंस हो जाएगा बिल्कुल उपरोक्त सभी होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है भाई, तो सभी, उपरोक्त सभी के बराबर होता है, इस चीज को ध्यान रखना। जल विद्युत केंद्र में ट्राइबन है, ट्राइबन किससे चलती है आपको बताना है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, ठीक है। चलिए, टर्बीन, चलिए ट्राइबन, ठीक है ना। तो आपको जल विद्युत केंद्र में ट्राइबन किससे चलती है, पानी के बहने से, कोयले के जलने से, डीजल के जलने से, धुएं के उत्पादन से। आपको बताना है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से, पानी के बहने से होता है। फ्लेमिंग का वमहस्त नियम किससे संबंधित है ना, आया है ना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो रूल है ये पूछे रिलेटेड टू किससे, धारा
धारा पर विद्युत क्षेत्र, चुंबक पर विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक पर विद्युतीय क्षेत्र, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र। आपको मैं बता दूं कि फ्लेमिंग का जो वामहस्त नियम है ये पूछा है किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है भाई, तो ये संबंधित है धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से। याद रख लेना मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी करंट, इस चीज को बिल्कुल रट जाना, रट के इसमें सट जाना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफी बढ़िया है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूल्यता क्या है? ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूल्यता क्या है? चौक, ठीक है, आपसे पूछा है। प्रेरक, संधारक, प्रेरणामित्र, प्रतिरोधक। सही जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों प्रेरक हो जाएगा। याद रखना काफी बढ़िया क्वेश्चन है। हाइड्रोजन उपकरण किस में, हाइड्रोजन उपकरण किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है? पानी के अंदर ध्वनि को दर्शाता है, वायुमंडलीय आर्द्रता, या फिर तरल का घनत्व, भूमि की ऊंचाई। हाइड्रोजन उपकरण किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है? तो भाई ये दर्शाता है पानी के अंदर ध्वनि, ठीक है, परिवर्तन को ये दर्शाता है, याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन उपकरण जो है ये पानी के अंदर ध्वनि परिवर्तन को ये दर्शाता है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है भाई? वोल्ट है या फिर वाट, किलोवाट, घंटा, एम्पियर। इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग बताएंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों वाट हो जाएगा, याद रखना वाट, ठीक है। चलिए इनमें से कौन विद्युत रोधी है बताइए तो। इंसुलेटर आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर, आपको बताना है। मरकरी, कार्बन, जर्मेनियम, कांच। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों कांच, ग्लास, ठीक है, याद रखना। ट्रांजिस्टर के किस्में होने की अधिकांशतः संभावना होती है? ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांश संभावना होती है? तो भाई घड़ी, कलाई की घड़ी में, फ्यूज या फिर श्रव्य उपकरण या फिर फ्लोरेंस लैंप में, ठीक है, आपको बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए देखो आपका जो सही जवाब आ रहा है वो आप बताएंगे, इसका सही जवाब श्रव्य उपकरण, ठीक है, याद रखना। ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है भाई? तो श्रव्य उपकरण में होती है, याद रखना। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज बताइए। हर्टर मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट नापना, ठीक है, बताएंगे। तरंग की तीव्रता, तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य या फिर तरंग स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी ऑफ वेव्स। चलिए सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शंस बी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स बोल सकते हो कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है भाई? तरंग की आवृत्ति, याद रखना फ्रीक्वेंसी। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किसमें जोड़ना चाहिए? आप बताएंगे माला, सीरीज में, समानांतर में, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो अगर अगर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो है हम बोल सकते हैं कि अगर कम करना हो तो हम किस में जोड़ेंगे? देखो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शंस बी, समानांतर में, पैरेलल ऑर्डर में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑप्शंस हो जाएगा बिल्कुल भी बी इज द करेक्ट आंसर। तो 25 क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे मुझे। अगर अच्छा लगे तो बताना, ठीक है, और नहीं लगे तो कहाँ इंप्रूव करना ये भी बताना आप लोग, ठीक है। बाकी सब बढ़िया, और आप लोग रक्षा के ऐप में जाके मॉक टेस्ट अपना ले लीजिए, और लेके अगर लगता है कि फर्स्ट बार में क्लियर करना है नेवी एमआर ऐसे सारे एग्जाम, तो आप अवश्य जाइए मॉक टेस्ट के उधर और जाके मॉक टेस्ट परचेज करिए। जो आपको मैंने बताया मॉक टेस्ट है ना, कि मॉक टेस्ट आपको वो ले लीजिए, ले लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अपना कोड यूज कर लीजिए GJ8050, ठीक है, GJ8050, ठीक है, एकदम कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अप्लाई कर दीजिए डाल के, आराम से आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो अभी के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।